अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। व्यूअर्स, आपने देखा है अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद है, चाहे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कोई फिगर्स मौजूद हैं या कोई नंबर्स मौजूद हैं, आपने उसको डिवाइड करना है एक मैनर के अंदर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली। जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो आप उसको डाटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आपके घर में आपके कपड़ों की अलमारी मौजूद है जिसके अंदर आप बड़े सलीके से एक साइड पे ट्राउजर्स रखते हैं, एक साइड पे शर्ट्स रखते हैं, यानी कि आप अपनी कबर्ड को ट्राउजर्स और शर्ट्स के बॉक्सेस में यानी कि कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप अपनी ट्राउजर्स और अपने शर्ट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कबर्ड में डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से अपनी ऑब्जेक्ट्स को तरतीब देना एक सीक्वेंस के साथ एक डाटा में कंपाइल अप करने को हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम इस बुक के अंदर डाटा हैंडलिंग को सीखेंगे। 26 पर हम सीखेंगे डाटा हैंडलिंग को। व्यूअर्स, आपके सामने मौजूद है सबसे पहला कंसेप्ट कैरल डायग्राम। Carroll diagram is used to sort objects based on two different attributes, means characteristics. It can be used to classify objects like numbers, figures and different things on the basis of some of their attributes. Viewers, Carroll diagram actually एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को यानी कि इस तरह की दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनको तरतीब देते हैं और उनको तरतीब देकर लिखते हैं। कैरल डायग्राम में क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, फिगर्स भी मौजूद हो सकती हैं और डिफरेंट चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखती हैं। जैसा कि आपके पास एग्जांपल 1 में मौजूद है, सॉर्ट आउट द फॉलोइंग नंबर्स बाय कैरल डायग्राम। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 27, 28 एंड 35 मौजूद है। व्यूअर्स, अब आपने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब आप इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं। आप इनको इवन एंड ओड ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आपने दो ग्रुप्स बना लिए जिसमें आप इवन और ओड नंबर रख रहे हैं। उसके बाद आपने 1 डिजिट नंबर्स को अलग कर दिया और 2 डिजिट नंबर्स को अलग कर दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास 4 ग्रुप्स बन रहे हैं। सबसे पहले इवन नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर है जिसमें 2, 4 और 6 आ रहा है। उसके बाद इवन नंबर्स वो 2 डिजिट नंबर्स हैं यानी कि 10, 14, 20 एंड 28 आ रहा है। अब आप देखते हैं ओड नंबर्स को। ओड नंबर्स विद 1 डिजिट नंबर्स आपके पास 1, 3 और 5 है। इसी तरह ओड नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर्स में आपके पास 15, 21, 27 और 35 है। अब देखते हैं इस कैरल डायग्राम में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। 3 नंबर्स आर 1 डिजिट एंड डिविजिबल बाय 2 विच आर इवन नंबर। 4 नंबर्स आर 2 डिजिट and divisible by 2 are even numbers. 3 numbers are 1 digit and not divisible by 2 are odd numbers. 4 numbers are 2 digit and not divisible by 2 odd numbers. व्यूअर्स, अब देखते हैं पेज नंबर 127 को और यहाँ पर आपके पास मौजूद पिक्चर के अंदर आपके पास ड्रेसेस और कैप्स हैं। अब सबसे पहले इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास कैप्स हैं और ड्रेसेस के अंदर आपके पास फ्रॉक्स हैं। तो अब आपने दो ग्रुप्स बना लिया, एक ग्रुप फ्रॉक्स का और एक ग्रुप कैप्स का। अब आप इनको डिवाइड करने चलते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास कलर्स में भी डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आपके पास ब्लू फ्रॉक्स हैं और कुछ ऐसे फ्रॉक्स हैं विच आर नॉट ब्लू कलर। इसी तरह कैप्स में आपके पास कुछ कैप्स हैं जो कि ब्लू कलर की हैं और कुछ कैप्स ब्लू कलर की नहीं हैं। तो इस तरह से आप इनको चार्ट में डिवाइड करते हैं। Frocks with blue color which are 3, frocks which are not in blue color which are 3. इसी तरह caps in blue color are 3 and caps which are not in blue colors are also 3. तो ये है हमारा कैरल डायग्राम का कंसेप्ट।
उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।